मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पर महिला कांग्रेसी ने मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की उठाई मांग। वहीं सिंदूर की माला पहनकर जमकर की नारेबाजी। हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये खंडवा का है, जहां पर मंत्री ने जो मऊ में कार्यक्रम में जो बयान दिए, उसके बाद खंडवा में कांग्रेसी मातृ शक्ति एकजुट होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं सिंदूर की डब्बियों की माला पहनकर जमकर नारेबाजी करते हुए आए कांग्रेसी कार्यकर्ता। उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। क्या कुछ कहा इस मामले पर, सुनिए। नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में सेना का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। महामहिम राज्यपाल महोदय, विषय भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह द्वारा देश की बेटी सोफिया कुरैशी के लिए अवैध भाषा का विरुद्ध जो भाषा का उपयोग किया, उसके लिए आवेदन। महोदय जी, भारत में हुए पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की जाबाज सेना की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी द्वारा सेना की कमांड संभालते हुए आतंकी ठिकानों को कमांड करने के साथ साथ उनके ठिकानों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देशभक्ति का परचम फहराया। हमें भारत की बेटी पर गर्व है। भाजपा के मंत्री विजय शाह जी द्वारा देश की इस बेटी को पाकिस्तान की बहन बताकर, आतंकवादियों की बहन बताकर अपमान किया गया है। मंच में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह निंदनीय है। उनकी इस अभद्र टिप्पणी पर महिला कांग्रेस व कांग्रेस परिवार इस इस्तीफे की मांग करता है। महिला कांग्रेस महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करती है कि ऐसे देशद्रोही बयान देने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और मंत्री जी पर राजद्रोह का मुकदमा दायर हो। और यदि भाजपा मंत्री विजय शाह जी की कार्रवाई नहीं की गई तो महिलाओं के सम्मान में महिला कांग्रेस और भी बड़ा आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए जो लगाया गया था आतंकवादियों को ढेर और धराशायी करने के लिए, जिसमें भारत की दो जाबाज बेटियों ने जो है आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था, जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत पूरा गौरवान्वित था, उसे यहाँ के एक मंत्री ने, विजय शाह जी ने कलंकित किया है एक बेहुदा भाषा का उपयोग करके। इसलिए हम आज ये ऑपरेशन सिंदूर की ये माला यहाँ पहनकर आए हैं कि हमें इसकी हिफाजत करना है। और यदि हमारे सेना के जाबाज लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो उनकी सराहना होनी चाहिए। उनके साथ में हम जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है तो फिर एक मंत्री विजय शाह इस तरह की अगर भाषा का उपयोग एक महिला कर्नल सोफिया के लिए कर रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों के जो ठिकाने ध्वस्त किए हैं, तो ऐसी महिला के यदि वो अनर्गल शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इन्हीं की भाषा में हम ये जवाब दे रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो देश के कई लोग जो छोटे छोटे अपराध करते हैं वो कितनी बार माफ़ी मांगते हैं, पर क्या उन्हें माफ़ किया जाता है? तो ऐसी स्थिति में माफ़ी मांगना किसी मंत्री को आज हम माफ नहीं करेंगे। आज आप देखिए, आज ही के अखबार की दो खबरें थी, जिसमें एक कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने एक समाज पर विशेष टिप्पणी करी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब सेना के शौर्य पर इतनी बड़ी टिप्पणी की तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये दोहरी नीति है बीजेपी सरकार की। इसलिए हम आज ये जो माला हमने पहनी है वो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत ये विरोध है। हमारे कांग्रेस के भाइयों के हाथ में भी सिंदूर है। ये ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था एक विशेष वर्ग की महिला को, जिसमें केंद्र सरकार ने उसको और सेना ने उनको आगे किया, और ये लगातार इनका जो दोहरा चरित्र है वो उनके बयान से कल सामने आया। ये स्पष्ट नजर क्या मांग लेके आए हैं आज? आज हम ये मांगे इस्तीफा देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर उनका इस्तीफा नहीं होता है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और चौक चौक पर उनके पुतले जलाए जाएंगे और इस्तीफा देना चाहिए विजय शाह जी ने। आज इतना बड़ी गंदी भाषा का उपयोग किया है विजय शाह जी ने, ये गलत किया है। और माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। 28 लोग ये हमारी मांग है, उनको भी माफ कर दो। ये हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग है।
है कि यदि कोई सेना के शोर पर या मतलब सरकार पर प्रश्न करता है तो उस पर देशद्रोह का केस चलाया जाएगा। तो सेना पर इतना बड़ा बयान करना ये तो देशद्रोह की गिनती में आता है। तो मैं तो समझती हूँ कि सबसे पहले तो देशद्रोह का केस होना चाहिए, सबसे फिर उसके बाद इस्तीफा होना चाहिए। और ऐसी माफी 17 बार ऐसा तो सभी माफी पर अदालतें बंद ही हो जाएंगी, न्यायालय बंद हो जाएंगे। क्या मतलब मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने से? आप चाटा मेरे को मारो, मैं आपको मारूं, माफी मांग लेते हो जाएगा केस खत्म। ये गलत बात है, ये उनके खुद के बयान में फंस गए हैं। और ये बयान कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के कई अनर्गल बयान वो दे चुके हैं, जिसके पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। खुद पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ उन्होंने दिया। फिर छात्रावास में, आज का अखबार पढ़े आप, छात्रावास में जो उन्होंने बच्चियों को टी शर्ट बांटे थे उसके लिए अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह का अपमान करना। और मैं तो समझती कि 2 दिन के अंदर अगर इस्तीफा नहीं आता है तो कांग्रेस परिवार इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेगा।